गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एंजॉय द एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में चैप्टर सेकंड में ऑब्जेक्टिव्स का हम दूसरा पार्ट यहाँ पर देखने वाले हैं। ओके, तो चलो यहाँ पर हम देखते हैं जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज। तो यहाँ पर आपको लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म आपको बताना है। तो आपके माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए कि जब भी आपको जनरल फॉर्म लीनियर इक्वेशन का पूछा जाता है तब आपको ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 लिखना है। क्या लिखना है? ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 लिखना है, क्योंकि यहाँ पर वन वेरिएबल्स, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर x जो है, x यहाँ पर वेरिएबल्स है और जो a है उसके साथ कोएफिशिएंट है और b जो है वो कांस्टेंट है और इज इक्वल टू 0 है, वो यहाँ पर गिव्स है। ओके, तो यहाँ पर हमें जब भी आपको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स का जनरल फॉर्म पूछा जाता है तो आपके माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए ax प्लस b इज इक्वल टू 0। यहाँ पर डज नॉट इज इक्वल टू 0 है, इसलिए इसे नहीं लिखना है। यहाँ पर a माइनस बी, यहाँ पर हम देख सकते हैं वेरिएबल्स हमारे पास नहीं है, यहाँ पर भी वेरिएबल्स नहीं दिया गया है, इसलिए आपको उसका जनरल फॉर्म याद रखना है ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। ओके, नेक्स्ट, अब यहाँ पर लीनियर इक्वेशंस की जो डिग्री होती है वो डिग्री यहाँ पर 1 यहाँ पर होती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जनरल फॉर्म जो है वो जनरल फॉर्म ax प्लस b इज इक्वल टू 0 है, जिसमें x का यहाँ पर जो मैक्सिमम डिग्री है वो मैक्सिमम डिग्री यहाँ पर 1 यहाँ पर हमें मिलती है। ओके, तो लीनियर इक्वेशन उसे ही कहते हैं जिसमें 1 डिग्री होती है, उसे लीनियर इक्वेशन कहते हैं। 2 डिग्री होती है, x का स्क्वायर होता है तो उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, और x का क्यूब होता है तो उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं, जो आपको आगे के स्टैंडर्ड्स में देखना है। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं द डिग्री ऑफ वेरिएबल्स इन लीनियर इक्वेशन इज, यहाँ पर हमें आंसर 1 लिखना है, क्योंकि जो लीनियर इक्वेशंस है उसकी मैक्सिमम डिग्री यहाँ पर 1 हमें मिलती है। The denominator of a rational number exceed its numerator by 3। तो यहाँ पर हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ओके, तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है? द डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर एक्सीड, डिनोमिनेटर एक्सीड है इट्स न्यूमरेटर बाय 3। तो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से 3 ज्यादा है, इसलिए हमें +3 रख देना है। आगे, इफ न्यूमरेटर इज x, यहाँ पर हमें न्यूमरेटर की जगह पर x रखना है। ओके, देन द रेशनल नंबर इज, यहाँ पर हमें x अपॉन x प्लस 3 मिलता है। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं x अपॉन x प्लस 3, यहाँ पर हमें आंसर मिलता है। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए था। फिर से एक बार, डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर एक्सीड इज न्यूमरेटर बाय 3। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो डिनोमिनेटर है न्यूमरेटर से 3 ज्यादा है, इसलिए मैंने +3 कर दिया, और न्यूमरेटर इज इक्वल टू x है, इसलिए x अपॉन x प्लस 3 यहाँ पर लिखना है, क्योंकि न्यूमरेटर से 3 ज्यादा है इसलिए। नेक्स्ट, इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90, एंगल A इज इक्वल टू x डिग्री, देन C इज इक्वल टू ब्लैंक। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हमें पता है कि ट्राइंगल के 3 एंगल्स का टोटल 180 डिग्री होता है। ओके, अब यहाँ पर हमें एंगल A इज इक्वल टू x दिया गया है, एंगल B इज इक्वल टू 90 दिया गया है, और हमें एंगल C की वैल्यू यहाँ पर हमें लिखनी है। ओके, आगे, therefore एंगल C इज इक्वल टू 180 माइनस, अब यहाँ पर x प्लस 90 को हम राइट साइड पर ले जाते हैं तो दोनों पॉजिटिव है तो दोनों नेगेटिव हो जाते हैं। ओके, therefore एंगल C इज इक्वल टू 180 में से हम 90 लेस करते हैं तो हमें 90 मिलता है, माइनस x।
तो यहाँ पर हमें आंसर सी का जो है वो 90 माइनस एक्स मिलता है। तो 90 माइनस एक्स डिग्री 90 प्लस है, यहाँ पर 90 प्लस एक्स है और यहाँ पर 90 माइनस एक्स है, हमें 90 माइनस एक्स चाहिए, इसलिए हमें ए आंसर यहाँ पर मिलता है। ओके, नेक्स्ट, एज ऑफ फादर इज डबल देन द सन्स एज, एट प्रेजेंट फादर्स एज इज एक्स ईयर, देन आफ्टर 2 ईयर सन्स एज विल बी ब्लैंक ईयर। ये आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमें दिया गया है एज ऑफ फादर इज डबल देन द सन ऑफ एज। ओके, सन की एज से फादर की एज डबल है। ओके, तो यहाँ पर हम एग्जांपल्स में क्या करते थे, जो छोटा था उसके लिए हम x एज्यूम करते थे। ओके, और फादर डबल है इसलिए 2x कर देते थे। लेकिन यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, एट प्रेजेंट फादर्स एज इज x ईयर्स। यहाँ पर हमें फादर की एज यहाँ पर दी गई है x ईयर्स, इसलिए जो सन की एज यहाँ पर हमें लिखनी है वो सन की एज यहाँ पर हमें x/2 लिखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि फादर डबल है, तो जो सन है वो यहाँ पर हमें हाफ कर देना पड़ेगा। ओके, क्योंकि अभी तक हमने जो सम्स देखे थे, जो टेक्स्ट बुक के सम्स हमने जो देखे थे उसमें हमने क्या किया था, जो छोटा होता है उसके लिए हम x एज्यूम करते थे, यानी कि सन के लिए x एज्यूम करते थे, फादर डबल एज है इसलिए 2x करते थे। ओके, 2x, लेकिन यहाँ पर हमें फादर के लिए x एज्यूम करना हमें बताया गया है, इसलिए हमें सन को क्या कर देना है, हाफ कर देना है। ओके, आगे, देन आफ्टर 2 years सन्स एज विल बी then after 2 years sons age will be blank year। अब यहाँ पर हमें सन की 2 years के बाद उसकी एज यहाँ पर हमें फाइंड करनी है, तो आफ्टर यानी कि +2। ओके, तो x/2 +2 यहाँ पर हमें आंसर दिया गया है। जस्ट देख लीजिए, x/2 दिया है पर लेकिन +2 नहीं है, 2x है, x +2 है तो अपॉन में 2 नहीं है। ओके, यहाँ पर x+4/2 दिया गया है, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो x बन जा x +2 2 4/2 बन जा 2। तो यहाँ पर हमें आंसर जो सन्स की एज है आफ्टर 2 years हमें x+4/2 यहाँ पर हमें आंसर मिलता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs आपके लिए है। ओके, नेक्स्ट, ट्रू फॉल्स, द सॉल्यूशन ऑफ 2/5x इज इक्वल टू 4 इज 10। तो यहाँ पर हमें 2/5x इज इक्वल टू 4 यहाँ पर दिया गया है और x का आंसर हमें 10 दिया गया है। तो चलो यहाँ पर देखते हैं, x का यहाँ पर 2/5 के साथ मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है, इसलिए उसे हम राइट साइड ले जाते हैं तो वो 2/5 रेसिप्रोकल हो जाते हैं, यानी कि 5/2 हो जाते हैं। 2 2 4। ओके, तो x इज इक्वल टू 5 2 10। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू 10 मिलती है, इसलिए ये हमारा जो आंसर है वो ट्रू है। ओके, नेक्स्ट, x - 1 is equal to 3 and x + 1 is equal to 5 have same solution। तो इन दोनों का हमें आंसर सेम मिलता है, ऐसा यहाँ पर हमें फाइंड करना है। तो x - 1 is equal to 3, -1 को हम राइट साइड पर ले जाते हैं तो 3 + 1 is equal to 4 मिलता है, यानी कि x is equal to 4। x + 1 is equal to 5, +1 को राइट साइड पर ले जाते हैं तो +1 है तो -1 हो जाता है, 5 - 1 is equal to 4। तो दोनों का आंसर यहाँ पर हमें 4 मिलता है, इसलिए ये भी हमारा आंसर ट्रू है। ओके, नेक्स्ट, द सम ऑफ 2 consecutive integer is 19 if the greater number is 10 then the smaller number is
9। ये आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको ब्लैंक्स में भी पूछा जा सकता है, एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है। ओके, तो चलो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें 2 कंसेक्यूटिव नंबर दिए गए हैं और दोनों कंसेक्यूटिव का मतलब हम एक नंबर x एज्यूम करते हैं तो सेकंड नंबर हमें एज्यूम करना होता है x + 1। ओके, इंटीजर इज 19, दोनों का टोटल यहाँ पर हमें 19 मिलता है। इफ द ग्रेटर नंबर इज 10, यहाँ पर ग्रेटर नंबर हमें दिया गया है, यानी कि यहाँ पर एक स्मॉलर नंबर है और एक ग्रेटर नंबर है, तो यहाँ पर हमें ग्रेटर नंबर 10 मिलता है, तो स्मॉलर नंबर इज 9। तो नेचुरली है कि कंसेक्यूटिव नंबर है, यानी कि 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 आता है, तो यहाँ पर 10 से पहले यहाँ पर हमें 9 ही मिलता है क्योंकि स्मॉलर नंबर है। ओके, 9, 10, तो यहाँ पर ये भी हमारा आंसर यहाँ पर ट्रू है। द सम ऑफ 2 consecutive odd integer is 108। तो यहाँ पर हमें जो कंसेक्यूटिव नंबर दिए गए हैं वो ऑड दिए गए हैं। ऑड यानी कि उसमें हम क्या एज्यूम करते थे, सपोज स्मॉलर नंबर के लिए हम x एज्यूम करते थे, तो उसके बाद का जो नंबर होता था उसमें हम x + 1 नहीं, x + 2 यहाँ पर हम एज्यूम करते थे। क्यों? क्योंकि ऑड या इवन कंसेक्यूटिव नंबर होते हैं तब हमें एक नंबर आपको स्किप करना होता था, यानी कि यहाँ पर हमने x एज्यूम किया तो उसके बाद का कंसेक्यूटिव नंबर x + 1 है, लेकिन हमें ऑड या इवन कंसेक्यूटिव नंबर हमें चाहिए तो हमें एक नंबर उसमें स्किप करना पड़ता है, यानी कि x + 2। शायद इसके बाद का हमें कंसेक्यूटिव नंबर फाइंड करना है तो x + 3 नहीं, यहाँ पर हम x + 4, क्योंकि 3 नंबर को हमें स्किप करना यहाँ पर होता है। तो देखते हैं क्वेश्चन। द सम ऑफ 2 consecutive odd integer is 108। इफ स्मॉलर नंबर इज x, यहाँ पर हमने स्मॉलर नंबर x एज्यूम किया है, देन ग्रेटर इंटीजर इज x + 1। तो रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर हमें एक नंबर ऑड हो या इवन हो उसमें हमें एक नंबर स्किप करना होता है, यानी कि यहाँ पर हमें x + 2 एज्यूम करना था। ओके, इसलिए फॉल्स है। नेक्स्ट, 5 years hence my age will be x years। 5 years hence यानी कि after 5 years after my age will be x year, then after 2 years my age will be x + 2 years। तो 5 years after my age is x + 5, तो आफ्टर 2 years x + 7 my एज हो सकती है, x + 2 नहीं हो सकती। ओके, इसलिए ये भी फॉल्स है। ओके,